आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि जब भी किसी अपराधी को पकड़ के लाया जाता है तो उसके मुंह पे काला कपड़ा या किसी भी कपड़े से ढक दिया जाता है। कभी कभी ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो काला कपड़ा से मुंह ढक के किया जाता है और उसको फिर जब मजिस्ट्रेट के द्वारा 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है तो वो जेल में भी काला कपड़ा से ढक के या किसी भी तरह के कपड़े से मुंह ढकने के बाद ही उसको ले जाया जाता है। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या होता है कि उसको मुंह को क्यों ढक दिया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा। मैं आपका अपना साथी एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद उसके मुंह को ढक दिया जाता है, चाहे वो काले कपड़े से ढके या किसी अन्य कपड़े से ढके, लेकिन अक्सर देखा गया है कि उसके मुंह को ढक दिया जाता है। इस ढकने के पीछे का रीजन क्या है? चलिए इस रीजन के बारे में मैं पहले आपको बता दूं। फ्रेंड्स, इसका रीजन ये होता है कि वो अपराधी जो है, जिसको मुंह ढका गया है, जिसको पकड़ा गया है, वो सही में अपराधी है या नहीं, इस चीज के लिए उसके मुंह को ढक दिया जाता है। क्योंकि यदि मुंह नहीं ढकेगा, कोई अन्य व्यक्ति जो है उसका फोटो खींच के यदि सोशल मीडिया पे वायरल कर दे और बाद में यदि वो जिसको पकड़ा गया है उसको अपराध यदि साबित ना हो, वही अपराधी ना हो, असली एक्यूज्ड वो ना हो, तो वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह सकता, वो बदनाम हो जाता है या उसके आधार पर भी आदमी उसको अपराधी बोलने लगता है। तो इस कारण से उसका मुंह पहले ढक दिया जाता है, फिर उसको जेल में लाया जाता है, थाने में लाके फिर उसको कोर्ट में लाया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के सामने अक्सर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जिसके साथ घटना घटित हुआ है उसको बुलाया जाता है, या कोई गवाह है तो उसको बुलाया जाता है उसकी शिनाख्त करने के लिए, उसको पहचान करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये पहचान का कहां पे प्रोविजन है कानून में? तो फ्रेंड्स, ये शिनाख्त का जो प्रोविजन है, पहचान का जो प्रोविजन है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 और यहीं पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी हमारी सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी की धारा 54 में इसका प्रोविजन दिया गया है। 54A ये बताता है कि जब किसी अपराधी को कोर्ट में लाया जाता है तो उसके मुंह कपड़े से ढके होना चाहिए, उसका मुंह जो है पूरा खुला नहीं होना चाहिए। और जब किसी के साथ अपराध घटित होता है तो अपराध घटित होने के बाद उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाता है। कभी कभी आपने फिल्मों में देखा होगा कि थाने में, जेल में बुला के, और जेल में बुलाने के बाद उस अपराधी को जो अपराधी है, जिस अपराधी का जो पर्सनैलिटी है, उसी पर्सनैलिटी के और भी आदमी को उसके साथ खड़ा कर दिया जाता है। और जो विक्टिम होते हैं, जिस व्यक्ति को के लिए अपराध किया गया है, जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा गया है, उसको, या यदि उनका कोई विटनेस है जिसने अपराध करते हुए देखा है, उसकी पहचान करने के लिए उनको बुलाया जाता है और उनके मुंह ढके होते हैं और उनमें से उनको पहचान करने के लिए बोला जाता है कि आप इसको पहचान करो कि यही आदमी है वो। यदि वो पहचान कर लेते हैं तब तो उसका चार्जशीट कोर्ट में फाइल होता है। यदि पहचान नहीं करते हैं तो वो अपराधी दोषी नहीं माने जाते, वो अपराध को साबित नहीं कर पाए। तो इसको फ्रेंड्स कानून की भाषा में हम TIP बोलते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इसको बोला जाता है, जिसका प्रोविजन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 और सीआरपीसी जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 54A में दिया गया है। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को समझाते हैं। आइए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वो परेड होता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन वो होता है जिसमें अपराधी को शिनाख्त करने के लिए विक्टिम के द्वारा या फिर विक्टिम का यदि कोई विटनेस है तो उसको पहचान करने के लिए उसको बोला जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो मुजरिम, असली मुजरिम है, उसको पकड़ा जा सके, ना कि किसी दूसरे को पकड़ा जा सके। जिसने अपराध नहीं किया है उसको यदि पकड़ के आप जेल में दे देंगे, उसको सजा हो जाएगी, तो ये कानून के रूप में इसका गलत निर्णय हो जाएगा। तो इसीलिए असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए, असली मुजरिम को पहचान करने के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराया जाता है, जो कोर्ट में या फिर जेल में भी हो सकता है।
आपने फिल्मों में देखा होगा, अक्सर जेल में होता है या कोर्ट में जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अपराधी को पकड़ने के बाद उसको विद इन 24 आवर्स में पेश किया जाता है, तो पेश करने के बाद उसको यदि वो जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, जेल में भेज देते हैं, तो भेजने के बाद उसको 14 दिन के लिए भेजते हैं, जहां पे भी उसका शिनाख्त करने के लिए विक्टिम को या फिर उसके विटनेस यदि कोई है तो उसको बुलाया जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे थे, रास्ते पे जाते जाते आपको पीछे से किसी व्यक्ति ने दुश्मनी निकालने के लिए आपको पिस्टल से गोली मार दिया या फिर छुरा भोंक दिया, जिससे आपकी हालत जो है जख्मी हो गया, लेकिन आप आगे जा रहे थे, पीछे से किसने मारा आपको कोई पता नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति ने उस चौराहे पे जहां पे उसको आपको मारा गया था वहां पे किसी व्यक्ति ने उसको पहचान लिया। अब वो व्यक्ति पुलिस के सामने क्या कहता है कि नहीं, मैं उस व्यक्ति की पहचान कर सकता हूं, आप मेरे सामने यदि उसे लाइए, तो तब उस व्यक्ति को कोर्ट में या फिर जेल में बुलाया जाएगा और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसकी शिनाख्त करने के लिए उसके साथ और भी 2-4 लड़के जो हैं उसके साथ खड़े कर दिए जाते हैं, सबके मुंह पे कपड़े ढके होते हैं और उसको पहचान करने के लिए उनको बुलाया जाता है। यदि वो असली मुजरिम को पहचान लिए तो फिर कोर्ट में चार्जशीट पुलिस वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसका चार्जशीट कोर्ट में फाइल करेगा। यदि वो पहचान नहीं कर पाए तो पुलिस वाले उनका चार्जशीट नहीं फाइल करेंगे और उसको छोड़ देंगे। कोर्ट के सामने वो अपना रिपोर्ट पेश करेंगे कि नहीं, ये अपराधी को ये शिनाख्त नहीं कर पाए। तो इसीलिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराया जाता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 9 और 54A में बताया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये किसी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के आधार पर भी किसी अपराधी को आप अपराधी नहीं कह सकते जब तक कि पूरा ट्रायल नहीं चलेगा, वो साबित नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में कहना है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में ये कहता है कि किस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 और सीआरपीसी जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 54, ये कहीं नहीं कहता है कि इस आधार पर कि व्यक्ति को यदि शिनाख्त कर लिया गया, पहचान कर लिया गया, तो इस आधार पर ये वही असली अपराधी है। ये कहीं नहीं लिखा गया, कानून में इसका प्रोविजन नहीं है और इसीलिए पूरा ट्रायल चलना जरूरी है। तो जब शिनाख्त हो जाता है उसके बाद पूरा ट्रायल चलता है। ट्रायल चलने के बाद आप किसको ऑर्डर टू सेंटेंस मिलेगा, जिसको ऑर्डर टू सेंटेंस मिलेगा, जेल होगा, वो व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। तो इसलिए आज आपको मैंने बताया कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है, टीआईपी क्या होता है, इसका प्रोविजन कहाँ है, टीआईपी क्यों कराई जाती है और टीआईपी कौन करता है और कहाँ पे होता है, ये सारे टॉपिक पे आज मैंने डिस्कस किया है। आप लोगों को मुझे आशा है जानकारी मिल गया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हुआ आपके मन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आप मुझे कानूनी जानकारी लेने के लिए, किसी भी कानून की जानकारी लेने के लिए, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो, क्रिमिनल से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक पे हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। मेरा आईडी स्क्रीन पे शो करेगा और या नहीं तो मुझे आप मेरे कॉल आप बुक कर सकते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर शो करेगा, आप कॉल बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।